हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। मैं इस अजीबोगरीब मुअम्मे को समझने से कासर था कि आखिर पीतल की मूर्ति जिंदा आदमी की तरह कैसे चल फिर सकती है। मेरे जिस्म पर एक लर्ज़िश खफी तारी थी। आखिर मैं घबरा कर खड़ा हो गया। स्वरूप जी मेरी इस कैफियत को देखकर बड़े परेशान हुए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, थारो केशव, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने उनकी आवाज़ सुनकर खुद को संभाया। जी हाँ, ठीक हूँ। तुम कुछ खौफजदा मालूम होते हो, क्या बात है? कुछ नहीं, शायद दादा के बुढ़ापे ने तुम्हें परेशान कर दिया है। जो भी उन्हें दौरे की हालत में देखता है घबरा जाता है और बुढ़ापे से डरने लगता है। ये जिंदगी मौत से बदतर है, मगर जब तक सांस की डोर टूट ना जाए आदमी जिंदा रहने पर मजबूर है। मैं कहना चाहता था कि मेरे खौफ और तअज्जुब की वजह सागर साहब जी का बुढ़ापा नहीं, भगवान की मूर्ति है, जिसे इस कमरे में देखकर मेरी सोच की कड़ियां टूट फूट रही हैं और खुद को संभाल नहीं पाया। लेकिन मैंने किसी भी हालत में मूर्ति का जिक्र मुनासिब ना समझा और स्वरूप जी के ख्याल का सहारा लेकर बोला, मैं बीमार को देखने तो आ गया, मगर जो कुछ मैंने देखा वो मेरे लिए एक अचंबा है। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। परेशानी हमें नहीं, तुम्हें हुई है। उसके बाद मैंने स्वरूप जी से रुखसत ली और भगवान की मूर्ति पर उचटती सी नजर डालता हुआ उस ताबूत नुमा कमरे से निकल गया। जीना उतर कर मैं स्वरूप जी के मुजस्मे को देखे बगैर उसके करीब से गुजर गया और वो दरवाज़ा अबूर करके जो शमालन जुनूबन फैली दूसरी राहदारी में खुलता था, अपने कमरे की तरफ बढ़ा। शास्त्रों दरवाजे पर मेरा मुंतज़िर था। गालिबन उसे पता चल गया था कि मैं स्वरूप जी के साथ उनके दादा को देखने चला गया हूँ। वो पूछने लगा, क्यों प्रभु, बूढ़े को देख आए हो? हाँ, बड़ी काबिल रहम हालत है उसकी। दरवाजे से गुजरकर मैं अपने कमरा नशस्त में दरी की कुर्सी पर बैठ गया। शायद अब वो ज़्यादा देर जिंदा न रह सके। 30-32 साल पहले मेरा भी यही ख्याल था कि बूढ़ा अगर चंद घड़ियों का नहीं तो चंद दिनों का मेहमान है, मगर वो तो मरने का नाम ही नहीं लेता। ना जाने जीवन में कौन सा पाप कर बैठा है कि इस बुढ़ापे में उसका दुख भोग रहा है। जब तक मैंने बूढ़े को नहीं देखा था शास्त्रों की बातें कुछ ऊपरी ऊपरी लगती थी, लेकिन अब तो मैं यकीन के साथ कह सकता था कि जरूर उसने कोई बड़ा पाप सरजद हुआ है जिसकी सजा वो भुगत रहा है। ये सोचते सोचते अचानक मैंने पूछा, क्यों शास्त्रों, स्वरूप जी की कोई बेटी भी है? हाँ है, मगर कहाँ है? मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी। जब वो यहाँ रहते ही नहीं तो आप उसे देखते कहाँ? शास्त्रों को सीधा जवाब देने की बजाय घुमा फिराकर बात करने की आदत थी। बातचीत का ईच पीच खासा दिलचस्प होता था। मैंने उसकी तरफ देखा। यहाँ नहीं तो फिर कहाँ रहती हैं? बाटीपारा में। इस मर्तबा उसने सीधा जवाब दिया, बाटीपारा में क्यों? पढ़ती हैं वहाँ। फिर वो मुझे बताने लगा। सुंदरमती है नाम उसका और अपने नाम की तरह सुंदर भी है। बाटीपुरा के मिशन स्कूल में तालीम पाती और वहीं हॉस्टल में रहती है। 2-3 महीने में एक बार छुट्टी लेकर आती और 2-3 दिन रहकर वापस चली जाती है। अलबत्ता गर्मियों या क्रिसमस की छुट्टियों में देर तक ठहरती है। मालक उससे बड़ा प्यार करते हैं, अकलौती बेटी है ना। मैंने बताया कि बूढ़े सागर साहू जी ने अपनी पड़पोती से मिलने की ख्वाहिश की है, जिस पर शास्त्रों कहने लगा, फिर तो मालक आज ही पीगू को बाटीपुरा भेज देंगे या खुद जाएंगे। मगर स्वरूप जी की धर्मपत्नी 11 वर्ष हुए स्वर्गवास हो चुकी सुंदरमती उस वक्त 6-7 वर्ष की थी।
इस तरह सुंदरमती की उम्र का मामला भी खुद ब खुद हल हो गया और मैं अपने ज़हन में 17-18 साल की सुंदरमती की ख्याली तस्वीर बनाने लगा। स्वरूप जी की बेटी को यकीनन खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी मसाली नक्शो निगार के आदमी हैं। लेकिन अचानक शास्त्रों की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप क्या सोचते हैं। इस वक्त आपका जहन बाटीपुरा के मिशन स्कूल और उसके हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहा है ताकि सुंदरमती की एक झलक देख सको, मगर थोड़ी देर के लिए फिर सावगारी में लौट आओ। मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं। किसका संदेश? मैंने हैरत से पूछा। पन्ना के सिवा आपको यहाँ और कौन संदेश भेज सकता है? अच्छा, तो ये चक्कर है। ख्याल आया कि शायद ये बोना मेरे दिल का चोर पकड़ने के लिए संदेश की चाल चल रहा है। मैंने घूरती हुई नजरों से देखा तो बड़ी मासूमियत से बोला, घूरते क्यों हो प्रभु? किसी का संदेश पहुंचाना कोई पाप या जुर्म तो नहीं, मगर मुझे किसी संदेश की जरूरत नहीं है प्रभु। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपको ना सही, आपकी आत्मा को संदेश की जरूरत है। तुझे मेरी आत्मा से क्या वास्ता? जिस तरह दिल को दिल से राह होती है, उसी तरह आत्मा को भी आत्मा से वास्ता पड़ता है। मैं जानता हूं कि आपकी आत्मा, जो किसी का दिल नहीं दुखा सकती, खुद भी प्रेम की प्यासी है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और इस बात पर बड़ा हैरान था कि ये 3 फुट का बौना दूसरे के दिल और रूह तक कैसे रसाई हासिल कर लेता है। हालांकि ना तो उसने किसी स्कूल कॉलेज में तालीम पाई है, ना दानिश्वरों और हिकमत शनास लोगों की सोसाइटी में बैठा है, फिर भी बात बड़े पते की कह जाता है। मैं अपने कारीन के सामने इतराफ़ करता हूं कि मेरी रूह वाकई प्रेम की प्यासी थी और शास्त्रों ने यह बात कहकर गोया मेरे दिल का चोट पकड़ ही लिया था। मगर मैं भला इतनी आसानी के साथ बोने के हाथ आने वाला कब था? जरा खफगी से बोला, अरे अहमक, तुझे पहले भी बता चुका हूं कि मुझे औरत से प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जीवन की किताब में प्रेम का कोई वर्क नहीं। फिर भी अगर तू समझता है कि नाच विद्या के बहाने मैं पन्ना से प्रेम करता हूं, तो ये तेरी भूल है। मैं कल से उसे नाच विद्या सिखाना बंद कर दूंगा। कहने को तो मैंने कह दिया, मगर अंदरूनी कैफियत का क्या जिक्र करूं? उस बात में मेरे किसी इरादे का दखल ना था। दिल के कवाड़ तो पन्ना को देखते ही खुल गए थे और मैं चाहता था कि वो मेरे दिल की कोठरी में घुसकर उसके क्वार्टर बंद कर ले और सुबह शाम यहीं बैठी रहे। मेरी बात सुनते ही शास्त्रों तड़प उठा, प्रभु, कौल देकर फिर जाना मर्दों का सेवा नहीं। पन्ना को नाच विद्या सिखाने का कौल दे चुके हो, अगर फिर गए तो वो क्या सोचेगी आपके बारे में? फिर तू मेरे साथ उल्टी सीधी बातें क्यों करता है? मैं तो हमेशा सीधी सीधी बात करता हूँ। बेशक तेरी हर बात जलेबी की तरह सीधी होती है। शास्त्रों मुस्कुराकर बोला, अब पन्ना जी का संदेश भी सुन लो। उसने कहा है कि वो आज तीसरे पहर उत्तर के पर्वत की तरफ महागनी के जंगल में आपका इंतजार करेगी। बड़ा ही खूबसूरत और सुंदर जंगल है प्रभु। उसका नाम सुंदर बन होना चाहिए था, मगर सावबारी के बासी उसे अनाथ बिन कहते हैं, क्योंकि 3 सदियों पहले तिब्बत के लामा अनाथ बिंडू ने उसी जंगल में चंद रोज समाधि लगाई थी। मगर मुझे क्या पड़ी है कि अनाथ बन में जाऊं। उसने ताकीद की थी कि कशीप जी से कहना कि जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। 3 बार कहा था उसने, और आपको 1 बार तो जाना ही चाहिए। मैं नहीं जाऊंगा, बस कह दिया। आप जाओगे प्रभु? वो क्यों? इसलिए कि पन्ना आपसे कोई बहुत जरूरी बात कहना चाहती है। क्या खबर आप ही के भले की हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे यहां भी बता सकती है। आखिर अनाथ बिन में मुलाकात करने की क्या तुक है? कोई ना कोई तुक तो जरूर होगी। खैर, मुझे नहीं जाना वहां। इनकार में क्या रखा है? जाना चाहिए। जंगल की तन्हाई में खुलकर बात हो सकती है। हर प्रेमी बातचीत के लिए तन्हाई चाहता है। तो किसी दिन पिट जाएगा मेरे हाथों। क्षमा कर दो प्रभु, मैं जुबान रोकने की बड़ी कोशिश करता हूँ, मगर जब पन्ना और आपका जिक्र होता है तो प्रेम की बात ख्वाम ख्वा बीच में आ जाती है। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। जब वो कह चुका तो मैंने गुफ्तगू का रुख ही बदल दिया। अच्छा शास्त्रो, जाके ये तो मालूम कर, स्वरूप जी खुद बाटीपुरा जा रहे हैं या पीगू को भेज रहे हैं? शास्त्रु तो फौरन मेरे हुक्म की तामील के लिए कमरे से निकल गया और मैं वहीं बैठा सोचने लगा, आखिर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसकी खातर जल पन्ना ने मुझे शिमाली पहाड़ के जंगल में बुलाना जरूरी समझा है? अगर कोई अहम बात है तो क्या मुझे कमरे में नहीं बता सकती? अभी मैं उसी उधेड़ बन में था कि शास्त्रों लौट आया और खबर लाया।
मालक सुंदरमती को लेने खुद बाटीपुरा पारा जा रहे हैं। पीगू भी उनके साथ जाएगा। और प्रभु आप यहाँ बैठे हो, मगर पीगू आपका नाश्ता कभी का ऊपर के कमरे में छोड़ गया है। अब तो ठंडा हो चुका होगा, अगर कहो तो गर्म कर लाऊं। नहीं, आज ठंडा नाश्ता चलेगा। तो फिर देर किस बात की? पीगू ने बताया है कि मालक 10 बजे रवाना होंगे और जाने से पहले कशीब बाबू से भी मिलेंगे। मेरा ख्याल है कि आपने अभी हाथ मुंह भी नहीं धोया। ऊपर के कमरे में जाकर मैंने हाथ मुंह धोकर जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फौरन अपनी चाची के नाम एक चिट्ठी लिख दी, ताकि स्वरूप जी बाटीपुरा पहुंचकर वो चिट्ठी अपने हाथ से मशरकी बंगाल के शहर रंगामती के लिए पोस्ट कर दें। मैं इस दौरान चाची के नाम एक खत पहले भी भिजवा चुका था, मगर अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ था। नई चिट्ठी में ताकीद की थी कि वह हर हफ्ते मुझे एक खत ज़रूर भेजती रहे। अगर हो सके तो शहर के दिलचस्प खबरें भी लिखा करे, ताकि इस पहाड़ी वीराने में इन खबरों से लुत्फ़ उठा सकूं। छुट्टी लेकर आरामगाह का जीना उतर रहा था कि स्वरूप जी को देखकर हैरान रह गया, जो शास्त्रों के हमरा कमरे में मनदास हो रहे थे और उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। निशस्त गाह में खड़े खड़े उन्होंने वो किताब मेरे हवाले कर दी और कहा, मैं सुंदरमती को लेने बाटीपारा जा रहा हूँ। वापसी में 3-4 दिन लग जाएंगे। उसी अरसे में ये किताब भी देखो, और हाँ, तुम्हें शहर से कोई चीज़ मंगवानी हो तो बता दो, लेता आऊँगा। मुझे किसी शायर की ज़रूरत नहीं, बस ये चिट्ठी बाटीपारा से चाची के नाम पोस्ट कर दें। उन्होंने चिट्ठी लेकर जेब में रख ली और वहीं से पलटे। मैं और शास्त्रों इमारत के बैरूनी फाटक तक उनके साथ आए। बाहर पीगू और साइस खच्चर लिए खड़े थे। ठीक 10 बजे वो रूपा की तरफ रवाना हो गए। मेरा ख्याल था कि पुरोहित गंजाल भी उन्हें रुखसत करने आएगा, मगर यह ख्याल गलत निकला। स्वरूप जी अपनी बेटी के अलावा बाटीपारा से बूढ़े दादा सागर साहू जी के लिए कुछ दवाएं भी लेने गए थे। एक ऐसे मरीज का इलाज मेरी समझ से बालातर था, जिसकी जिंदगी का हर नफज तारे अंकबूत की तरह कमजोर हो चुका और हर आन लरजता कांपता रहता था। लेकिन वही कमजार सा तार नफसे टूटने का नाम ही ना लेता था। 100 गारी में वो दिन यकीनन बड़ी खुशियों बल्कि जश्न का दिन होगा, जब सागर साहू जी की आरती उठेगी और उसके फरसूदा नाकारा बूढ़े जिस्म को साहू खानदान के अबाई मरगढ़ में चीता पर रख दिया जाएगा। मगर मौत हमेशा कनी कतरा कर निकल जाती थी और उसका बुढ़ापा जमाने के कुछ नए जख्म खाने और जिंदगी का नया अजाब भुगतने के लिए बाकी रह जाता था। जिंदगी का ये तस्वर कितना भयानक और इबरतनाक था। मैं अपने कमरे की तरफ चलते हुए यही सोचता रहा। जब आदमी मौत और हयात के इन उकदों के बारे में गौर करता है तो जिंदगी की हर दिलकशी उससे दूर भाग जाती है। रत्नागिरी के सुंदर वादी में तुलू होने वाला वो दिन बड़ा दिलकश और पुरबहार था, मगर रात भगवान की मूर्ति को चलते फिरते देखकर और आज सुबह ही सुबह सागर साहू जी के दर्शन कर लेने के बाद मेरी नज़रों में जिंदगी का मफहूम ही बदल गया था। और रत्नागिरी तो क्या, मुझे अपने जीवन की वादी में भी कोई दिलचस्पी नजर ना आती थी। जब शास्त्रों के साथ अपने कमरे में लौट आया तो निशस्त गाह में मेज पर कागज का एक टुकड़ा रखा था, जिस पर चंद सतरें तहरीर थी और नीचे जलपन्ना के दस्तखत थे। मेरी कारी सौगारा की सुंदर नर्तकी का वो पैगाम जानने के लिए बड़े बेचैन होंगे जो उसने मेरे नाम लिखा था, इसलिए वो मुक्त सी तहरीर यहाँ नकल किए देता हूँ। उसने लिखा था, कशीप जी नमस्ते। थोड़ी देर पहले शास्त्रों को एक संदेश दिया था, वो आपको मिल गया होगा। आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज तीसरे पहर अनाथ बिन में ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ। और मुझे आशा है कि आप ज़रूर आएंगे। बस यही कहने आई थी। जलपन्ना। मैंने रुका पढ़कर मेज पर रख दिया, मगर जलपन्ना की इस तहरीर ने मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मचा दी। मैं उसका खत पहचानना चाहता था। ये उसी की तहरीर थी और शास्त्रों का ये बयान गलत ना था कि उसने 3 बार आने की ताकीद की थी, मगर मैं उस बोने के सामने अनाथ बिन जाने से इनकार कर चुका था। इसलिए मुनासिब यही था कि अब इनकार ही पर कायम रहूं। चुनाचा बड़ी बेपरवाही से दरी की आराम कुर्सी पर झूल गया। शास्त्रों ने पहले मुझे देखा, फिर मेज से रुका उठाकर पढ़ने लगा। वो मामूली सा पढ़ा लिखा था और पढ़ना लिखना भी यहीं सीखा था। मेरी तरफ देखकर बोला, प्रभु पन्ना ने आपने रुके में भी 3 बार आने की ताकीद की है। अब आपका एक बार जाना तो ज़रूरी हो गया है।
मैं भी 3 बार इनकार करता हूं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। वह हैरान सी नजरों से मुझे देखने लगा। क्यों नहीं जाओगे प्रभु? तो यहां से निकल और जाकर पिन्ना को मेरा संदेश दे कि अगर कोई जरूरी बात है तो आज दोपहर को कमरे ही में उसका इंतजार करूंगा। अगर कहते हो तो चला जाता हूं, मगर मेरा ख्याल में उस संदेश देने का कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं? बेचारी इतनी दूर जाने और मेरा इंतजार करने की जहमत से बच जाएगी। और मेरे नजदीक उसका कोई फायदा इसलिए नहीं कि आज तीसरे पहर आप अनाथ मिल जाओगे और पिन्ना से मुलाकात करोगे। तेरा यह ख्याल कभी पूरा नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है कि आज रोजमर्रा की सैर के लिए भी नहीं जाऊंगा, समझा? मैं तो समझता हूं, मगर आपको समझाना जरा मुश्किल है प्रभु, क्योंकि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो। और फिर वो पलटता हुआ बोला, मैं मंदिर का एक चक्कर लगा लेता हूं, अगर पन्ना मिल गई तो संदेश पहुंचा दूंगा। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और मैं वहीं आराम कुर्सी पर लेटा लेटा दूसरी किताब देखने लगा जो स्वरूप जी जाते हुए दे गए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी वापसी तक उसे भी पढ़ डालूं, मगर मैं कोशिश के बावजूद किताब की तरफ तवज्जो न दे सका, क्योंकि आंखों के सामने बार बार रात का वाकया घूमने लग जाता या बूढ़े सागर साहू जी के अजल बदोश बुढ़ापे का ख्याल आ जाता, और उसके साथ ही बूढ़े के ताबूत नुमा कमरे के एक गोशे में खड़ी भगवान की मूर्ति मेरे तस्वर में चलने फिरने लग जाती। साहूगारी में अभी तक मुझे मुलाजमत के फराइज से आगाह नहीं किया गया था, बल्कि स्वरूप जी ने उल्टा आराम और सैर करने का मशवरा दिया था। मगर अब महसूस हो रहा था कि मेरी खिदमत सिर्फ पीतल के एक खास मूर्ति का खोज लगाने के लिए हासिल की गई है। इस एहसास के साथ ही मैंने सर को झटक कर भगवान की उस मूर्ति को बाहर निकाल दिया जो अब मेरे ज़हन में भटकती फिर रही थी, और गौर करने लगा। अगर वाकई मेरी मुलाजमत का मकसद किसी मूर्ति की तलाश है तो मुझे उस पर क्या एतराज़ है, लेकिन एतराज़ का कोई पहलू नजर ना आया। तहकीक और जस्तजू का काम तो मेरे मजाज के आन मुताबिक था। अलबत्ता ये बात ज़रूर गौर तलब थी कि मेरे फ़राइज़ सिर्फ मूर्तियों की तहकीक तक महदूद रहेंगे या उनकी कोई दूसरी शक्ल भी होगी। अभी तक यही बात पर्दा रात में थी कि स्वरूप जी भगवान की किसी मूर्ति की तलाश में हैं, और उसकी तलाश का मकसद क्या है। उधर अजीबोगरीब हालात का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। जल पन्ना ऐसी सुंदर और कमारी लड़की का उस वीराने में नाच भक्ति की जिंदगी गुजारना तो हैरत अंगेज था ही, मगर साहूगारी के कदीम अयाम इमारत में भगवान की मूर्ति का भटकते फिरना एक तरफा तमाशा था, जिसके मतलब अभी तक मैं अपने आप को मुतमिन नहीं कर सका था। हालांकि ये शोभा मेरी आंखों के सामने पेश आया था। फिर उस बूढ़ी और साल खुर्दा इमारत में 140 वर्ष के पीरे फरतूत की मौजूदगी भी बड़ी हैरत अंगेज थी, जिसका शुमार मुर्दों में था ना जिंदों में। मगर सबसे हैरान कुन और सनसी खेज बात तो ये थी कि भगवान की जो मूर्ति रात मुझे चलती फिरती मिली, उसे मैंने दिन के उजाले में बूढ़े सागर साहू जी के ताबूत नुमा कमरे के एक गोशे में इस्तादा देखा था। हालांकि अगर पहले मूर्ति देख चुका होता और बाद में वो मुझे चलती फिरती नजर आती तो ज़रूर मैं उसे अपने जहन का कोई करिश्मा करार देता, लेकिन मामला बिल्कुल उल्ट पेश आया था। जब आदमी इस किस्म के किसी महीर अकूल वाक़े की असलियत को समझ नहीं पाता तो उसके असाब पर अनजाना खौफ तारी हो जाता है। यही खौफ मेरे दिल में सींध लगा रहा था, जिस पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, लेकिन अभी तक नाकाम रहा। और हकीकत है कि अब मुझे साहूगारी की पूरी इमारत से खौफ आने लगा। जब मैंने इन वाक़यात पर गौर किया जो गैर मामूली रफ्तार के साथ पेश आए, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि साहूगारी पुर इसरार का गहरा पर्दा पड़ा है और हालात की तह में कोई राज़े सरबस्ता पहना है या कोई इंतहाई लर्जा खेद वाक़या हो गुजरा है, जिससे यहाँ के बासी भी बेखबर हैं। ये भी मुमकिन है। निर्वाण और ज्ञान की तवील तपस्या ने जो मुसलसल 3 सदियों से जारी है, साहूगारी को एक ऐसी रूहानी और करामाती इमारत में तब्दील कर दिया हो जहाँ कदीम रूहों की आमदो रफत रहती हो। उस ख्याल के साथ ही वो 7 गूंगे भक्षु भी, जिनके दर्शन पहली ही रात हुए थे, हिंदू शास्त्रों के साथ खबीस देवता मालूम होने लगे, जो रातों को मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर लेते या चमगादड़ बनकर सनसान फिजा में परवाज करने लगते। अचानक ख्याल आया कि भगवान की मूर्ति में किसी खबीस देवता की रूह तो नहीं घुस गई थी
जो मुझे दहशतदा करने के लिए उस बूढ़े की कुटिया कुंबर से बाहर निकाल लाई। लेकिन मैंने फौरन ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया। मेरे नज़दीक किसी खबीर देवता की रूह भगवान बुद्ध की मूर्ति में दाखिल नहीं हो सकती। फिर मैं इस किस्म के रूहानी तसरफात को मानता हूँ, ना हिंदुओं की तरह आवागोन का कायल हूँ कि एक रूह बार बार जिस्म तब्दील करती रहती है। मेरा जहन भूल भलियों में उलझता जा रहा था। इन परेशान ख्यालात से छुटकारा पाने की खातिर मैं रूहों के चक्कर से निकलकर जिंदा इंसानों के बारे में सोचने लगा तो जहन में सुंदरमती का नाम किसी मधुर संगीत की तरह गूंजने लगा। ये इंकिशाफ भी बड़ा दिलचस्प था कि स्वरूप जी की एक सुंदर बेटी है जो बाटीपारा के मिशन स्कूल में पढ़ती और कभी कभार यहाँ आती है। मगर था रोकेश, तुम सुंदरमती के बारे में क्यों सोचने लगे? क्या वास्ता है, क्या तलक है तुम्हारा उसे? अगर वह सुंदर है तो क्या हुआ? अरे तुम्हें तो जलपन्ना की मुलाकात मंजूर नहीं जो अनाथ बिन में बुला रही है, और तुम 3 बार इनकार कर चुके हो। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। भले आदमी जाओ या ना जाओ, मगर पन्ना को छोड़कर सुंदरमती के पीछे क्यों भागने लगे? किसी ने मुझे झंझोड़ दिया और मैंने जैसे अपने आप से सवाल किया, मगर ये पन्ना मुझे क्यों बुला रही है? कहीं प्रेम का इजहार तो नहीं करना चाहती? एक सुंदर कवारी नर्तकी, सुनसान जंगल की तन्हाई और प्रेम का इजहार, ये तस्वर ही कितना रुमान आफरीन था। शायद मैंने मुलाकात से इनकार करके अच्छा नहीं किया। अभी इसी सोच में था कि शास्त्रों दोपहर का खाना लेकर आ गया। खाने के दौरान हम दोनों खिलाफे मामूल खामोश रहे। ना मैंने पूछा कि उसने मेरा संदेश पन्ना को पहुंचा दिया है या नहीं, और ना उसने कोई बात की। जब वो खाली बर्तन समेट कर वापस जा रहा था तो एक पल के लिए दरवाजे पर रुक गया और सर्द लहजे में बोला, प्रभु आज सैर करने तो जाओगे नहीं, इसलिए 3 बजे मेरा आना बेकार है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज सोमी के बच्चों के लिए नया घर बना डालूं। ये तो अच्छी बात है शास्त्रू, आदमी को कुछ ना कुछ बनाते ही रहना चाहिए, सिवाय हवाई किलो के प्रभु। और मैं उसकी बात सुनकर चौंका, मगर वो मेरे कमरे से निकल गया था और उसने ये चुभता हुआ फिक्रा शायद मेरे लिए इस्तेमाल किया था। सोचता रहा कि इसने शास्त्रों का मतलब क्या था, लेकिन कुछ समझ में ना आ सका। रत्नागिरी की वादी में सैर का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं था, बस हालात के मुताबिक प्रोग्राम बनता था। फिर भी 3-4 दिन से मामूल बन गया था कि शास्त्रों 3 बजे तक मेरे पास पहुंच जाता और हम दोनों सैर को निकलते। मगर आज मैंने जलपन्ना की मुलाकात से इनकार किया तो साथ मामूली सैर भी मुलतवी कर दी, सिर्फ शास्त्रों को ये बताने के लिए कि ना तो मैं जलपन्ना से प्यार करता हूँ, ना उसकी मुलाकात मेरे लिए कोई अहमियत रखती है। हालांकि मन उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। आज तो मैंने उसे नाच विद्या भी नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि उस समय स्वरूप जी के बूढ़े दादा के ताबूत नुमा कमरे में था। अगर शास्त्रों ने मेरा संदेश पन्ना को पहुंचा दिया होता तो वह जरूर मुझसे मिलने के लिए आ जाती। पन्ना का ना आना साबित कर रहा था कि शास्त्रों ने उसे मेरा संदेश नहीं पहुंचाया। मैंने पन्ना की जुबानी और तहरीरी पैगाम के जवाब में साफ कह दिया था कि उससे मिलने अनाथ बिन नहीं जाऊंगा, मगर 3 फुट का वो बोना कह रहा था, नहीं प्रभु आप जाओगे। यानी शास्त्रों समझता था कि मैं जलपन्ना से प्यार करता हूं और उसके पैगाम मुलाकात को मुस्तरद नहीं कर सकता। उसके ख्याल और क्याफे को गलत साबित करने और उसका मुंह बंद कर देने का यही मौका था। इसलिए मैंने इरादा कर लिया था कि आज साहूगारी से निकलूंगा ही नहीं। मगर जो जो वक़्त गुजर रहा था, लम्हे बीत रहे थे, दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब मेरी वेस्टर्न की घड़ी ने 2:45 बजाए तो साथ ही दिल का अलार्म बजने लगा और जहन के पर्दों में छुप कर बैठी हुई किसी पुरइसरार अनजानी हस्ती ने मुझे अपने फैसले पर नजर सानी का मशवरा दिया। अरे था रोकेशव, तुम इस बोने शास्त्रों की मंतक से डर गए जो प्रेम की उल्टी सीधी बातें करता रहता है, मगर जलपन्ना को किस बात की सजा दे रहे हो? वो आज अनाथ बन जाएगी और जब तुम नहीं मिलोगे तो क्या उसका नादक सा दिल नहीं टूट जाएगा? पगले प्रेमी तो प्यार की पहली मुलाकात के लिए जान की बाजी लगा देते हैं और तुम दरिया के उल्टे रुख बह रहे हो सिर्फ इसलिए कि शास्त्रों की गलतफहमी दूर कर सको या उसे गलतफहमी में मुब्तला कर दो। फिर 3 फुट के इस बोने का क्या कसूर? तुम्हारे और जलपन्ना के प्रेम ही की बात तो करता है, जो गलत भी नहीं। कितने मूर्ख हो, और जिसने तुम्हें सुंदर नर्तकी से मिलाया और मेल जोल का रास्ता निकाला, उसी से दिल की बात छुपाते हो। मेरे पुरइसरार नासा ने मुझे मूर्ख कहा तो दिल पर एक चोट सी लगी
वाकई चाहिए तो यही था कि मैं शास्त्रों से दिल की बात छुपाने की बजाय उसे अपना राजदार बना लेता। लेकिन जब आदमी एक बार किसी हकीकत से इनकार करता है तो उसे छुपाने के नत नए बहाने ढूंढता और एक झूठ की खातिर 100 झूठ बोलता है। कुछ यही कैफियत मेरी थी। मैं शास्त्रों से कह चुका था कि जल पन्ना से प्रेम नहीं करता, बल्कि मेरे जीवन की किताब में किसी भी औरत के प्रेम का वर्क नहीं। अब इस झूठ को सच साबित करने के लिए अड़ियल टट्टू की तरह अपने कमरे में जमकर बैठ गया और इनकार मेरे वकार और मेरी आना का मसला बन गया था। मेरी नासा मुशफ़िक ने फिर समझाया, क्यों जिद करते हो, अभी मुलाकात का वक्त हाथ से नहीं गया, जाकर पन्ना से मिलो। ये वक्त निकल गया तो शायद जिंदगी भर पछताते फिरोगे, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। और मैंने जवाब दिया, बस एक बार कह दिया नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। आखिर मर्द की बात पत्थर की लकीर होती है। फिर मैं एक बुद्ध ज्ञानी हूँ, मेरे भी कुछ असूल हैं। क्या मैं 3 फुट के बोने से मात खा जाऊंगा? अपने नासा को कोरा जवाब देकर मैं किताब पढ़ने लगा। ये नई किताब जो स्वरूप जी दे गए थे, हिंदी जुबान में भगवान बुद्ध की मूर्तियों की तारीख थी। मैं असामी, बंगला और अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी जानता था, मगर जब किताब खोली तो एक एक लफ्ज़ की जगह 2-2 बल्कि कई अल्फाज नज़र आने लगे। मैंने सर झटका तो अल्फाज कुछ ठीक से दिखाई दिए, मगर फिर एक एक लफ्ज़ के कई हमजाद किताब के सफ़े पर आ खड़े हुए और लफ्ज़ों के लातादाद हमजाद मेरी नज़रों में घूमने और नाचने लगे। जब अल्फाज नाच रहे हों तो उनका मतलब किसी तरह समझ में आ सकता है। मैंने दोबारा अपना सर झटका और लफ्ज़ों के हमजादों से पीछा छुड़ाने की कोशिशें की, लेकिन अब नाचते घूमते हुए अल्फाज ने किताब के सफ़े पर जल पन्ना की तस्वीर इख्तियार कर ली। ये तस्वीर बार बार बिगड़ती और बार बार बनती थी। एक बार तो पन्ना के साथ वो 3 फुट का बोना शास्त्रों भी राइफल के धमाके की तरह ठा करके किताब के सफ़े पर आ धमका और मेरी तरफ मुस्कुराकर देखता हुआ बोला, प्रभु क्या डर गए? मैंने किताब बंद करके एक तरफ रख दी, क्योंकि ज़हन में जो हलचल मची थी उसकी वजह से मुताला बेकार था। पहले मुझे शास्त्रों के बच्चे से निमट लेना चाहिए जिसने ख्वाह मख्वाह परेशान कर दिया है। लेकिन उधर किताब रखी, उधर मेरे पुर इसरार नासा मुशफ़िक ने फिर सरगोशी की। मालूम होता है वाकई शास्त्रों से डरते हो। मैं डरता बढ़ता किसी से नहीं। फिर कमरे में बंद होकर क्यों बैठ गए हो? बाहर क्यों नहीं निकलते? सिर्फ उस बोने को थोड़ी सी मुंतक पढ़ाना चाहता हूँ, मगर उसने तो तुम्हारा पढ़ना हराम कर दिया। तुमने किताब के 1-2 वर्क पढ़े होंगे, सच बताओ कुछ पल्ले भी पढ़ा? अल्फाज ही नाच रहे थे, पल्ले क्या खाक पड़ता? रुकेशव, अपने दिमाग को परेशान ना करो। अगर पन्ना से नहीं मिलना चाहते तो ना सही, मगर इस कमरे से तो निकलो और मामूल की सैर करने जाओ। सैर से दिलो दिमाग को सुकून मिलता है। मैंने सोचा बात तो ठीक है, सैर से तबीयत बहल जाएगी। बाहर दिन बड़ा खूबसूरत और मौसम खुशगवार है। इस मौसम में यहाँ दुबके रहना कहाँ की अक्लमंदी है। जब सैर के लिए साव गाड़ी से निकलूंगा, शास्त्रों समझेगा कि मैं जल पन्ना से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ सैर करके लौट आऊंगा और इस बोने पर एक और चोट होगी। अचानक सरगोशी फिर सुनाई दी। बेशक सैर करके लौट आना, मगर बाहर तो निकलो और सैर करते करते अनाथ बिन की तरफ ही निकल जाओ तो क्या हर्ज है? जल पन्ना को चाहते हो तो उससे मिलते क्यों नहीं? रुकेशव, और ये अना और वकार की बातें सब ढकोसले हैं। प्यार क्या है तो जुर्रत भी दिखाओ। ठीक उस वक्त मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो पुर इसरार अनजानी हस्ती जो मेरे ज़हन के पर्दों में छुप कर बैठी मुझे अपनी कीमती मशवरों से नवाज रही है, कोई और नहीं बल्कि खुद मेरे अंदर का रुकेशव था। और इस इंकिशाफ से मुझे एक नया हौसला मिला। मेरा अंदरूनी आदमी मेरे साथ है। मैंने सैर करने का मुसम्मम इरादा कर लिया और यह फैसला भी किया कि आज शास्त्रों के बगैर तन्हा सैर करने जाऊंगा। लेकिन मसरत अंदेश अकल कह रही थी कि अनाथ बिन की तरफ हरगिज नहीं जाना। रत्नागिरी की वादी में प्रेम का खेल खतरनाक भी हो सकता है। खैर, मैंने किताब अलमारी में रखी और कमरे से निकलकर सावगारी के वसी और ईद सेहन में आ गया। फिर उस इमारत के वाहद बैरूनी फाटक की तरफ हो लिया। रवश पर चलते चलते जब मैंने पिछली फसील की इमारत के वाहद बैरूनी फाटक की तरफ हो लिया, फिर मैंने बुर्जी पर नजर दौड़ाई तो शास्त्रों को स्वामी के बलोंगड़ों के लिए नया डरबा बनाते हुए देखा। नागहां उसने भी मुझे बैरूनी फाटक की तरफ जाते देख लिया और हैरान सा खड़ा देखता ही रह गया।
लेकिन मैंने जानबूझकर नजर चुराई, जैसे उसे देखा ही नहीं, और आम रफ्तार से चलता फाटक पर पहुंच गया। यकीनन शास्त्र अपने मन में पीछोताब खा रहा होगा कि आज मैंने उसे अपने हिमराह क्यों नहीं लिया, लेकिन उसकी बेचैनी तो उस वक्त देखने वाली होगी जब मैं पन्ना से मिले बगैर सैर से लौट आऊंगा। यही सोचता हुआ 100 गाड़ी से बाहर आ गया, और जब अपनी घड़ी पर नजर डाली ठीक 3 बजे थे। गोया मैं मामूल की सैर से 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ था। बाहर दिन वाकई बड़ा सुनहरा, खूबसूरत और शायरों की जुबान में रोमांटिक था। पहाड़ों की दुनिया में ऐसा खूबसूरत सुनहरा दिन और इस किस्म का खुशगवार मौसम खुशनसीबी की इलामत समझा जाता है। सोचा तो यही था कि मशरकी पर्वत के घने जंगल का रुख करूंगा, जहां से शास्त्रों के हमरा पहले भी घूमता रहा था, लेकिन फाटक से निकलकर गैर शौरी तौर पर शिमाली पर्वत की तरफ हो लिया और मेरे कदम खुद ब खुद अनाथ बिन की जानब उठने लगे, जो शिमाली पर्वत की तराई में फैला दूर ही से दावते नजारा दे रहा था। मैं अभी तक उस जंगल की तरफ नहीं गया था, ना उधर का रास्ता देखा था। थोड़ी ही दूर जाकर एहसास हुआ, करे मैं तो बेदहानी में अनाथ बिन को जा रहा हूं। मगर उस बेदहानी में अगर मेरा नहीं तो शायद कुदरत के इरादे का दखल था, और मैंने सोचा कि जब खुद कुदरत मुझे रास्ते पर ले आई है तो रास्ता बदलना दुरुस्त ना होगा। आज शिमाली पर्वत की सैर सही। दरख्तों के साए लंबा होने शुरू हो गए और रत्नागरी की वादी में फैली झाड़ियों से यहाँ की मखसूस महक उड़ रही थी। मैं उन झाड़ियों के दरमियान एक पतली सी पगडंडी पर चलता रहा, लेकिन अब 1.5-2 फरलांग चला था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे पीछे चला आता है और छुप छुप कर ताकुब कर रहा है, और उसका ताकुब का अंदाज कुछ ऐसा है कि अगर मैं पलट कर देखना भी चाहूं तो उसे देख ना सकूं। भला शास्त्रों के अलावा यहाँ और कौन मेरा ताकुब कर सकता था। उसने मुझे पिछली बुर्जी से देख लिया था कि आज अकेला ही 100 गाड़ी से बाहर जा रहा हूं। उसे तजस्सुस होगा कि मैं किधर जाता हूं, लिहाजा छुप छुप कर मेरा पीछा कर रहा होगा, मगर मैं उसे छुपने ना दूंगा। चलते चलते अचानक पलट कर देखा तो अक्कब में सरसराती झाड़ियों के सिवा और कुछ भी न था। अपने पीछे बहुत दूर कहीं झाड़ियों के दरमियान एक मौज हवा से गुजरती देखी। लंबी लंबी जंगली घास, काई और झाड़ियों के शाखों के दरमियान इस किस्म की लहरें तो जगह जगह पैदा हो रही थीं। ये लहरें 3 फुट के बौने के ताकब से पैदा न हुई थीं। उसके बावजूद छठी हिस्स खबरदार कर रही थी कि कोई पुरइसरार वजूद मेरा पीछा कर रहा है और मैं अनाथ बिन की तरफ जाता हूँ, देखता जा रहा हूँ।